So children, we were studying what is called as a need for sustainable development, and we did the first point in the previous lecture, isn't it? तो नेचुरल रिसोर्सेज को जब तक हेरिटेज मानेंगे तभी तक आप उनको ध्यान से इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो उनका वेस्टेज ज्यादा से ज्यादा होगा. दिस वी डिड करेक्ट. इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये पॉइंट कर चुके थे हम. चलिए, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट. ध्यान से सुनिएगा. अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को बच्चों बहुत ज्यादा यूज करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा वो पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे, तब आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको फिर से रिन्यू करने की. एंड इन मेनी केसेस आप उन्हें रिन्यू कर ही नहीं पाएंगे. लाइक जितना रिवर गंगा में पॉल्यूशन बढ़ेगा चिल्ड्रन, वाटर टू बी यूज्ड फॉर XYZ पर्पसेस, उसको साफ करने के लिए भी आपको फिल्ट्रेशन और बढ़ाना पड़ेगा. लाइक जो वाटर रिवर में होता है वही कंज्यूम करते हैं हम. वॉट इट क्लियर. अब लोग कहते हैं सर मुंबई में पानी की कमी क्यों है, महाराष्ट्र में, वो तो सी शोर पे है बॉम्बे पूरा, वो सॉल्ट वाटर है, उसको फिल्टर करने में पैसा इतना ज्यादा लग जाएगा कि पब्लिक को सप्लाई करना बहुत महंगा पड़ेगा. तो सिमिलरली अगर हम बोलें कि हमारे आपके यहाँ जो पानी आता है वो रिवर गंगा, यमुना, गोमती एंड ऑल दैट नियर बाय वाटर बॉडीज से ही आता है, बट उसमें भी जो पानी है क्या एग्जैक्टली वही सप्लाई हो जाता है? नो, क्लोरीन डालते हैं, उसको ट्रीट करते हैं वगैरह वगैरह, कितना सीवेज वेस्ट जाता है उसके अंदर. तो जितना ज्यादा इन नदियों में गंदगी बढ़ेगी, हमको साफ करने के लिए पैसा और उतना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. गॉट इट क्लियर. व्हाई गवर्नमेंट हैज मूव्ड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स. रीजन बीइंग कि इन सब से हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड नहीं होगा. पता लगा आपने 15 लाख रुपए की कार तो खरीद ली, इट्स अ डीजल इंजन कार, क्यों आपसे 28% जीएसटी लिया जाता है? क्योंकि आप इतना पॉल्यूशन को बढ़ावा देंगे कि उसको कवर करने के लिए हम आप ही से पैसा लेंगे उसको कंट्रोल में लाने के लिए. तो इन दैट केस अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं, उस पे मेनी केसेस में टैक्सेस आर 0% और कुछ केसेस में 5%. सब्सिडी यही तो होती है, दिस इज द सब्सिडी ओनली, कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर खरीदते हैं तो कुछ केसेस में 0% टैक्स है और कुछ केसेस में 5%. वेयर एज मोटराइज्ड इंजन व्हीकल में 28% का टैक्स है, जीएसटी 23% टैक्स पे छूट दी जा रही है. इसलिए क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगी. तो जब वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेगी नहीं, हमें उसे करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए कुछ खर्चा करना ही नहीं है. जब कुछ खर्चा ही नहीं करना तो पैसा क्यों ले आपसे? ओके. तो ऑलवेज व्हेन यू आर यूजिंग एनी नेचुरल रिसोर्स, डू अज्यूम कि भाई ये नेचुरल रिसोर्स तो आज फ्री में मिल रही है, सनलाइट फ्री में मिल रही है, बट अगर आप एसी बहुत ज्यादा यूज करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतने ज्यादा एमिट होंगे, ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा. सर कोई बात नहीं, फेविकोल से ऊपर नीचे पेपर लगा चिपका देंगे. अरे वो वाला छेद नहीं कवर होता, चिपकता नहीं है. तो ओजोन लेयर में अगर छेद होगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ेगी और उससे हमको आपको नुकसान ज्यादा होगा. तो उतना ही इस्तेमाल करें जितने में ज्यादा कीमत कल को ना चुकानी पड़े. सब लोग चाहते हैं घर में लकड़ी का दरवाजा हो, तो वही पेड़ काटना पड़ेगा. पेड़ काटेंगे तो मतलब जंगल कम हो जाएंगे, जंगल में पेड़ कटेगा तो अल्टीमेटली सॉइल भी खिसक जाएगी. कितनी जगह बाढ़ वगैरह आपने देखा होगा, लैंडस्लाइड देखा होगा, जोशीमठ के बारे में आपने इस साल सुना होगा. रास्ता बनाने के लिए, 4 लेन हाईवे बनाने के लिए क्या करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? डायनामाइट लगा के पहाड़ की ब्लास्टिंग करते हैं. ब्लास्टिंग तो एक पर्टिकुलर पहाड़ में होती है, उसका इफेक्ट पीछे तक जाता है, थोड़े थोड़े वाइब्रेशन. जब ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चलेगा तो अल्टीमेटली लोगों के घरों तक इफेक्ट आ जाएगा. एक जमाना था इतने भूकंप वगैरह नहीं आया करते थे जितने अब आते हैं, बिकॉज हम खिलवाड़ कर रहे हैं हिली एरियाज में नेचुरल रिसोर्सेज के साथ. गॉट इट क्लियर. हाईवे 4 लेन का बना दिया ऋषिकेश तक, सो कॉल्ड मसूरी से. अब हाईवे में कितने पहाड़ काटे गए. पहले वो पहाड़ अल्टीमेटली होल्ड करके आपस में रखते थे एक दूसरे को, पेड़ कटा, जड़ें कट गई, अब वो पहाड़ होल्ड नहीं हो पाएगा, मिट्टी खिसक गई पूरी की पूरी. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बट दिल है कि मानता ही नहीं, लोग हैं कि मानते ही नहीं इन सब हरकतों करने के लिए. चलें आगे. So it is widely believed now that depletion of stock of natural resources and degradation should be treated as the cost of development. तो गडकरी जी बोलते हैं मैंने 1000 करोड़ रुपए खर्च किया, 6 लेन का हाईवे बना दिया. 1000 करोड़ आज तो खर्च हो गया, कल को इससे नुकसान 10,000 करोड़ का हो सकता है. तो हर जगह सो कॉल्ड हमको नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट या इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए. अंडरस्टूड. यहाँ पे लिखा ना दीज कॉस्ट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम. इसका ये मतलब है कि देश की टोटल कमाई होती है उसमें से कुछ पैसा
इन आपदाओं के लिए, कैटास्ट्रॉफिक रिस्क जिसको बोलते हैं, इसके लिए बचा के रखना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, ये हेडिंग सबने लिख ली थर्ड वाली। चलो, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंडेंट अपॉन द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, व्हाई पीपल आर फैसिनेटेड अबाउट विजिटिंग टू हिल स्टेशन लाइक शिमला, देन धनौल्टी, मुक्तेश्वर, मसूरी, लाल टिब्बा एंड ऑल दैट। वाई? क्योंकि अगर कोई दिल्ली में रह रहा है तो वहां का AQI लेवल क्या होगा? बढ़िया सांस ले लीजिए तो समझ लीजिए 2-4 सिगरेट फूक लिया आपने। इवन प्रयागराज में भी इट इज अराउंड 286 एंड ऑल, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। सर्दी में और ज्यादा प्रॉब्लम होती है एस्थमेटिक पेशेंट्स को, गॉट इट क्लियर। बट जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। क्यों बेटर है? वो साफ सुथरी हवा में सांस लेते हैं। हम और आप स्कूल में तो पढ़ते थे कि हम इनहेल क्या करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं। ये मेरे को लग रहा है केमिस्ट्री की किताब में चेंज करना चाहिए। हम इनहेल करते हैं MnO2, कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक्सहेल क्या करते हैं? CO2। समझ में आ गया? तो कभी कभी आप स्कूल से वापस आ रहे हैं या ई रिक्शा पे जा रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, बगल से ट्रक वाला धुआं निकल रहा है, पूरा मुंह काला हो गया। और सोचिए जब मुंह में इतना इफेक्ट आया, पिंपल्स निकल आया आपको, तो जब अंदर लंग्स में ये हवा सांस जाती है, ये सो कॉल्ड ग्रैन्यूल्स आते हैं, तो कितना नुकसान होता होगा। व्हाट इट क्लियर। खाने में क्या खाते हैं आप लोग? पिज्जा, चाउमीन, मोमोज, इसलिए कुछ का चेहरा भी चाउमीन की तरह हो गया है। तो इन दैट केस अच्छा खाएंगे तभी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी और आपको बीमारियां कम होंगी। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन योर हेल्थ, आप कितना लंबा जिएंगे। बैलेंस डाइट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, मैंने 2000 डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 18 में, 16, नहीं 19 में नहीं हुआ था, 16। हाँ, तो दिसंबर में सो कॉल्ड मैंने अपने घर में RO वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करवाया। मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी। कैसे? नेबरिंग 2-4 घर छोड़ के मैं एक दिन गया था उनके घर, उन्होंने टैप ऑन किया था, येलो वाटर आ रहा था, तो मेरे को लगा कहीं सीवर लाइन का पाइप वाटर लाइन में जुड़ गया है। अच्छा किया जो RO इंस्टॉल कर लिया। ऐसा केमिकल आता है पानी के अंदर, फैक्ट्री का पानी भी मिल जाएगा। तो अगर आप RO का पानी एज ऑफ टुडे ना पिए, आप जिंदा रह पाएंगे? नो। डेज वर देयर, जब हम क्लास 11-12 में पढ़ा करते थे, हैंडपंप होता है चिल्ड्रन, हैंडपंप से पानी भरा जाता था और उसी को रेगुलरली पिया जाता था, नो फिल्ट्रेशन, नथिंग। बट आज क्या बिना RO के आप सर्वाइव कर पाएंगे? बट स्टिल हिली एरियाज में वहां पानी साफ आता है, वहां पे आप सर्वाइव कर पाएंगे, बट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। क्लीन एयर चाहिए, बेटर सैनिटेशन, हाइजीनिक एनवायरनमेंट, कुछ भी नहीं है। तो जब ये बेटर होगा तब क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी। कंस्ट्रक्शन कर दिया, हिली एरियाज में ज्यादातर लोग कार्स वगैरह से जाने लग गए, टूरिस्ट बढ़ गए, तो जाएंगे तो गंदगी तो फेंक के आएंगे वहां पे, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे वहां का एनवायरनमेंट भी खत्म। 25 ईयर्स अगो, 30 ईयर्स अगो शिमला में काफी दिन तक बर्फबारी होती थी, अब वहां जनरली स्नोफॉल इतनी ज्यादा होती है, मौसम में 1-2 दिन हो जाए तो हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है वहां पे। सो प्लीज कॉपी दीज पॉइंट्स चिल्ड्रन। To put the heading effects of economic development on resources and environment. किसी जमाने में घर में एयर कूलर्स हुआ करते थे चिल्ड्रन, गॉट इट। और आज मैक्सिमम घरों में एयर कंडीशनर्स होते हैं। तो भाई एयर कंडीशनर खरीद के आपने इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर दिया, फैक्ट्री में AC बना, बिका, प्रॉफिट मिला, लेबर को सैलरी मिली, वगैरह वगैरह वगैरह। बट ये कितने क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ेगा इसका आपको अंदाजा है ही नहीं। नेगेटिव इफेक्ट इसका कितना होगा आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। आपने घर में गेस्ट को पिज्जा खिला दिया, चाउमीन खिला दिया, खुश तो बहुत हो गए, वो टेस्ट अच्छा था, बट हेल्थ पे कितना नुकसान होगा ये हमने कभी सोचा ही नहीं। समझ में आ गई बात? So economic development undoubtedly has positive effects on human life. Absolutely correct, children. किसी जमाने में people used to use what? Cycles. आप अपने दादाजी से पूछिएगा, वो 11th क्लास में जब स्कूल जाते थे, क्या उनके पास कार थी, बाइक थी जिससे आप जाते हैं? नो, he used to go by साइकिल। क्यों 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 क्यों? अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट आज अफोर्ड करने लग गए। तो भाई कुछ लोग 2 व्हीलर कॉल्ड एज एक्टिवा से जाते हैं, कुछ के पास मोटर बाइक है,
कुछ लोग कार से जाते हैं और कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। तो चलिए, कार, बाइक, एक्टिवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप सब यूज कर रहे हैं मान लीजिए। तो सर फायदा है सर, स्कूल हम जल्दी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल जल्दी पहुंच जाते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, आप जल्दी पहुंच जाते हैं। बाइक से भी जल्दी पहुंच जाते हैं। कार से सर सेफ्टी इज देयर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। सारी बातें मानने को मैं तैयार हूं। बट आज की जनरेशन में जितने यंग लोगों को हार्ट अटैक, बीपी, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, क्या उस जमाने में उतना फ्रीक्वेंट था? नो। हार्ट अटैक वगैरह 70-70 साल की एज में आते थे, आज तो 40-42 साल में आ जाता है। क्यों आता है? इन्हीं सब की वजह से। समझ में आ गया? सर हम कल से साइकिल चलाएंगे, प्रवचन मैं देता हूँ बहुत ज्यादा, बट मेरा बस चले तो बेडरूम से वॉशरूम तक मैं भी कार से ही जाऊं। इंसान आलसी हो गया पैसे के आने से। क्या हो गया है? आलसी हो गया है। 25 रुपए की ब्रेड भी खरीदनी होती है ना, बाइक से जाते हैं। एक दो बार तो कार से भी गया हूँ। 25 रुपए की ब्रेड खरीदने के लिए 25 रुपए का पेट्रोल लग गया। समझ में आ गया? तो इंसान आलसी हो चुका है, बेसिकली आलसी। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। फिर उसके बाद क्या करता है? फिर जिम ज्वाइन कर लेता है, वहां साइकिल चलाता है जाके पैसा देके। अरे तो भैया सीधे साइकिल से स्कूल चले जाओ ना। समझ में आया? तो सोसाइटी के लिए कौन सा इंसान अच्छा है? जो बच्चों कार यूज करता है या साइकिल यूज करता है? कार। कार वाला कार चला रहा है, समझ में आ गया? उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डॉक्टर की दुकानदारी चालू। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। मेरा भी एक बार कोलेस्ट्रॉल मैंने टेस्ट करवाया था, 340 आया। मेरे दोस्त ने कहा आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं टेस्ट ही नहीं कराऊंगा। घर वालों को पता लग गया, सब चिकना खाना बंद कर देंगे। खाओ पियो मौज करो, एक दिन तो जाना ही है ऊपर। जस्ट अ जोक चिल्ड्रन। तो सो कॉल्ड भाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो डॉक्टर की दुकानदारी, और भयंकर बढ़ा तो हार्ट सर्जरी। समझ में आई बात कि नहीं आई? साइकिल वाले कोई बीमारी ही नहीं होगी। ये नुकसानदायक है देश के लिए। तो आप जाएं बाइक से, बिल्कुल जाएं, बट कभी कभी बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, साइकिल भी चला लें। हमारी उम्र हो गई 43 ईयर्स, आपके पापा भी 45, 43, 44 के होंगे आसपास लगभग। बट आप उस उम्र तक जब पहुंचेंगे ना, तो आपकी समस्याएं बढ़ चुकी होंगी। समझ में आया? दादाजी होंगे आपके कम से कम 65 ईयर्स, 70 ईयर्स के, बट हो सकता है उनको चश्मा भी ना लगा हो, बट पापा को 40 ईयर्स की एज में ही चश्मा लग गया हो। तो दादाजी क्यों 60 ईयर्स तक बिना चश्मे के चले? फ्रेश देशी घी खाया, ओरिजिनल वाला। हमें तो जहर भी ओरिजिनल मिलता बाजार में। गॉट इट क्लियर? साइकिल घिसी है उन्होंने, हम तो उस उम्र तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, 50-55 में टाइम टाइम फिस। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये हमें कीमत चुकानी पड़ रही है अपने डेवलपमेंट की। समझ में आ गया? 8-8 घंटा एक ही जगह खड़े होकर बैठ के पटर 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 होके जा रहे हैं। थोड़ा वॉक वॉक करें, थोड़ा चलें, तो शरीर भी एकदम ठीक रहे। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में इंसान फिजिकल डेवलपमेंट भूल गया। खैर, रोइएगा मत सुन के। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लार्ज इंक्रीज इन आर इनकम। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से इनकम तुम्हारी दनादन इंक्रीज हो गई। सेकेंड इज यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। सिलबट्टा जब चलाती थी दादी माँ, तो काफी कसरत, एक्सरसाइज होती थी, और कभी उनका कंधा दर्द नहीं हुआ। आज की लेडीज अगर मिक्सर ग्राइंडर भी चला लेती हैं, कंधा बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि उस समय की दादी माँ झाड़ू भी लगाती थी, पोछा भी लगाती थी। आज कोई काम तो करना ही नहीं है। तो भाई रुका हुआ पानी भी डेंगू को ही सो कॉल्ड क्रिएट करता है। तो शरीर चलता रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, रुक गया तो जंग लग गया, कड़कड़ाने लगते हैं। कैल्शियम की कमी 17 और 18 साल के बच्चों के अंदर हो रही है आजकल। क्यों हो रही है? रीजन इज दिस कि फिजिकल एक्टिविटीज आर वेरी 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 लेस। समझ में आ गया? वो दिन भर बैठ के मरे पड़े पबजी खेलने। समझ में आ गया? तो उससे दिमाग तो डेवलप हुआ ही नहीं, डिप्लीट हो गया। कंधे से लेकर पैर की एड़ी तक कोई हिस्सा चला ही नहीं। नाखून में सब दर्द कर रहा है बहुत तेज, तो ज्यादा पिटर पिटर करो, दर्द तो करेगा ही करेगा। जाके बाहर खेल गया हो कुछ। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? थर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ब्रॉट द फ्लड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ढेर सारी चीजें हमारे आपके घर में आज होती हैं, बट उसमें से शायद 75% चीजों की हमको जरूरत भी नहीं होती है। लाइक सर, सबसे बड़ा तो ये नालायक एलेक्सा डिवाइस। एलेक्सा प्ले दिस, एलेक्सा प्ले दिस। एलेक्सा बोलेगी होमवर्क कर लिया सर का, क्लास जाओ, क्लास अटेंड करके आओ, एलेक्सा प्ले दिस, एलेक्सा प्ले दिस। समझ में आ गया? पहले सर एलेक्सा की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी? ज्वाइंट फैमिली देखने में होती थी, ज्वाइंट फैमिली, 10-10, 15-15 लोग होते थे, 4 बहुएं होती थी। बहू ए और बी सी की बुराई कर रही है, सी और डी ए की बुराई कर रही हैं।
बी और डी सी की बुराई कर रही हैं और सब मिलके सास की बुराई कर रही हैं। इसी में पूरा वक्त बीत जाता था, एलेक्सा की जरूरत पड़ती ही नहीं थी कम से कम। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आई बात? पक्का? कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग चलना ही बंद हो गया पूरी तरह से। तो आपके दादाजी फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं पूरा ढेर सारा डेटा। क्यों? क्योंकि उनके जमाने में कैलकुलेटर था नहीं, या था भी तो इस्तेमाल नहीं किया। आज का बच्चा कैलकुलेटर ज्यादा यूज करता है, तो इसलिए मेंटल एबिलिटीज उसकी चली जा चुकी है। खोपड़े सबके साथ ऐसा नहीं होता है, ऐसा 95% लोगों के साथ होता है, बस 5% लोग आज भी ठीक ठाक हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, फोर्थ चिल्ड्रन, आवर लाइफ इज मटीरियलिस्टिकली मोर कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस। यहीं बैठे बैठे रिमोट से टीवी ऑन हो गया, यहीं बैठे बैठे रिमोट से एसी। पहले लोग जाते थे टीवी खटखट खटखट करते थे। समझ में आ गया? लोग खाना भी खरीदने के लिए, सॉरी, खाने के लिए सब्जी खरीदने सब्जी मंडी जाते थे। आजकल क्या हो गया है? ग्रोफर्स, बिग बास्केट, चौड़ी बास्केट, खा खा के चौड़े होते जा रहे हैं। जोमैटो, स्विगी, ये सब हो गया। तो आपकी लाइफ मटेरियलिस्टिकली कंफर्टेबल है। इन सब के बैड इफेक्ट्स कब पता लगेंगे मेरे को? जब मेरी उम्र 60 साल पार कर जाएगी। बट मैं होने नहीं दूंगा ऐसा। मैं सोच रहा हूँ कि वॉक करनी चालू करूं डेली अब। ऐसा मैं पिछले 5-6 साल से सोच रहा हूँ। समझ में आ गया? तो जो मॉर्निंग लेक्चर कराते हैं उसकी जगह वॉक कर ले। अच्छा, उसके वॉक कर ले। हाँ, एक बार मेरा दोस्त बोल रहा चलो मॉर्निंग में वॉक करने चले। मैंने कहा इट विल कॉस्ट अ कपल ऑफ lakhs of rupees डूइंग मॉर्निंग वॉक, लेट मी टेक माय लेक्चर्स ओनली। समझ में आ गया? नहीं, आई हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस दिस ईयर। 2023 का रेजोल्यूशन था। मैंने अपने रात के डिनर में सो कॉल्ड काफी डिस्काउंट दे दिया, हैवी ड्यूटी डिस्काउंट, 90% का डिस्काउंट। अब थोड़ा सा कभी राइस खा लिया, एक ग्लास मिल्क पी लिया विद सम सैंडविच एंड ऑल, वो जो हैवी डाइट होती है ना एकदम फूस मूस वाली, वो खानी बंद कर दी पिछले 7-8 महीने से। तो 2-4 इंच वेस्ट साइज भी कम हो गया है, पुराने ट्राउजर्स आने लग गए ठीक से। तो ये बीच में अगर इंसान नहीं करेगा तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी, आप तो स्टूडेंट है, ये सारी बातें आपके ऊपर लेवी नहीं होती चिल्ड्रन, ये लेवी उसके ऊपर होती है जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है। 22, 24, 25 साल तक तो कीचड़ भी खा जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि खेलते कूदते हैं ना आप लोग, इसलिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? फिफ्थ पॉइंट, mass production, easy availability of products, discovery of new products and increased income have changed the people's lifestyle all together. पहले बच्चे पतंग उड़ाते थे, तो भाई हाथ की और कंधे की अच्छी एक्सरसाइज हो जा रही है। साइकिल चलाते थे, अब जिम में जाके डंबल उठाते हैं। डांस वांस करते थे लोग, तो अगर आप डांस भी करते हैं तो इट्स अ गुड एक्सरसाइज। शौक है डांसिंग का किसी को? गीतिका जी, हार्दिक भाई, पवकी जी, तुषा जी, पीपल ऑन द हॉट सीट। चलिए, अगर नहीं भी शौक है तो शाम को आधा 1 घंटा खाली हो तो घर में म्यूजिक सिस्टम लगा डांस कर लिया, अगर पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी कम से कम। गॉट इट क्लियर? तो इसलिए कभी कभी बच्चे कहते हैं मेरे पास, मतलब 11th-12th के बच्चे बोलते हैं सर घुटने की बड़ी प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस। होगा, बिल्कुल होगा। जब आपकी बॉडी मूव ही नहीं करेगी, दिन भर गाड़ी चलना है, घर में बैठ के गेम खेलना है, लात चली ही नहीं, कड़ 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 आवाज आएगी। समझ में आया? तो इसलिए डांस कर लीजिए, कोई समस्या की बात नहीं है। थोड़ा रनिंग वगैरह कर लीजिए, थोड़ी वॉक कर लीजिए, तो आपका लाइफस्टाइल सही हो जाएगा। ऐसे ही मॉल चले जाया करिए बिना पैसे लेकर, विंडो शॉपिंग के लिए। कम से कम लोग बोले यहाँ क्या कर रहे हो, एसी में वॉक कर रहे हैं, पसीना कम आएगा। चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पीपल अंडरस्टूड? चलें आगे। राइट द नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसके नीचे मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, लिख लीजिए, बोथ आर inversely related to each other. Be quick. चलिए, depletion, that is destruction of natural resources. पहला पॉइंट लिख दीजिए बच्चों, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अंदर पहला पॉइंट स्मॉल ए करके लिखिएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्रिएटेड लार्ज डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। आपने अगर अपनी एक ख्वाहिश पूरी करनी है कि आपके घर में सारे बेडरूम्स, डाइनिंग एरिया वगैरह वगैरह पे पूरा वुडन कवरिंग हो जाए, जैसे ऑफिसेज में या मिनिस्टर्स के घरों में होता है, तो दीवार में पूरी वुड पैनलिंग करवा लिया आपने, वुड पैनलिंग, लकड़ी। तो इसके लिए जंगल में पेड़ काटना पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्स क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। समझ में आ गया? तो सर क्या करें हम?
आपको अगर इतना ज्यादा शौक है तो प्लास्टिक की फ्रेमिंग आती है, आप उसको यूज कर सकते हैं, देखने में एकदम वुडन स्ट्रक्चर होगा, एकदम वुडन स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो वो स्ट्रक्चर के पीछे दीवार है उसमें अगर सीलन आ गई तो घर के अंदर ही बीमारी पैदा होने लग जाएगी। एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ फॉल सीलिंग का। आपने देखा होगा आजकल लोगों को शौक है घर में फॉल सीलिंग बनवाने का, थोड़ा सा मेन सीलिंग से 8 इंचेस 9 इंचेस नीचे होती है और अंदर एलईडी लाइट लगवा लेते हैं। घर कम लगता है, होटल ज्यादा लगता है, वो रेस्टोरेंट ज्यादा लगता है। वो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, उसमें मिट्टी जमती जाती है और वो कभी क्लीन होता ही नहीं। और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं 5 साल बाद, डॉक्टर साहब इन्हें थोड़ा अस्थमा का प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कुछ पूछा पाछा नहीं, ये दवाई ले लीजिए सही हो जाएंगे, कभी सही नहीं हो पाएंगे। बॉडी इज नॉट मेंट टू ईट मेडिसिन, इट इज नॉट मेंट टू ईट मेडिसिन। मेडिसिन इज जस्ट लाइक एंटीवायरस, जब तक असर रहेगा वायरस अटैक नहीं होगा, असर खत्म वायरस अटैक फिर से चालू। तो फॉल सीलिंग में सबसे ज्यादा कचरा घर में जमा होता है। समझ में आ गई बात। अगर आपके घर में है तो टाइम टू टाइम साफ सफाई करते रहा करिए। बड़ी वाली सीढ़ी खरीद लीजिए और कपड़ा रख के उसको मारते रहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप बीमार पड़ गए। नहीं सर कोई ऐसी धूल नहीं जमा होती, आप एसी का डक्ट खोल लीजिए और उसकी जाली में देख लीजिए कितनी मिट्टी जमा होती है, वो मिट्टी आपके घर के अंदर आती है बट आपको एहसास नहीं होता। आई गेट माई क्लासरूम एसी सर्विस्ड एवरी 3 मंथ्स चिल्ड्रन, एवरी 3 मंथ्स। और घर में शायद आपको साल में एक बार कराना पड़ता है, क्योंकि भाई फुटफॉल ज्यादा है क्लास के अंदर तो इसलिए मड भी ज्यादा है। तो ये सारे कारण है। आर्किटेक्ट सर क्यों नहीं बताता है बात, आर्किटेक्ट तो 50 लाख रुपए का घर बनाएगा तो उसकी कमीशन 1 लाख चार्जेस, वो कम पैसा लगवाएगा तो उसको कमीशन भी कम मिलेगी। समझ में आ गया। तो ये सब चीजें काफी नुकसान देती हैं लोगों को। चलें आगे। एलईडी टीवी लोगों के घर में आजकल होता है। पहले जब टीवी होते थे कैथोड रे वाले, बड़ी वाली भैंसी वाली पिक्चर ट्यूब एकदम गॉट इट क्लियर, तो उससे आईसाइट का प्रॉब्लम कम होता था, बट एलईडी से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एलईडी की जो इंटेंसिटी ऑफ लाइफ है चिल्ड्रन, सॉरी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा नुकसानदायक है। लाइट की इंटेंसिटी एलईडी की ज्यादा नुकसान करती है, इसीलिए छोटी उम्र में बच्चों को चश्मा वगैरह लग जाता है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए सबने। बी पार्ट, demand for agriculture land has increased due to increasing agriculture production due to population growth children। तो हम चले गए एक्सटेंसिव कल्टीवेशन पे। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है? जहां पे लेबर कम इस्तेमाल होगा बच्चों और मशीन का इस्तेमाल ज्यादा। मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो पॉल्यूशन ज्यादा होगा, पॉल्यूशन ज्यादा होगा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज्यादा करोगा, क्योंकि भाई इनऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक तो हो नहीं पाएगी, तो हम फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करेंगे। तो आपको खाने को जरूर लौकी मिलती है बट उस लौकी के अंदर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा होता है जो आपको सो कॉल्ड भूख तो मिटा देगी बट न्यूट्रिशनल वैल्यू दे ही नहीं पाएगी। तो सर क्या करें? कुछ नहीं कर सकते आप, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का सेवन करने में जो आपकी बॉडी को नुकसान कम पहुंचाए। अपडेट फास्ट चिल्ड्रन। यस सर। यस। वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इतना ज्यादा केमिकल एफ्लुएंट पानी में फेंका जाता है जिससे पानी इस्तेमाल करने लायक होता ही नहीं है। हाँ दिल्ली में आप यमुना नदी को देख लीजिए, इट इज प्रैक्टिकली ब्लैक, प्रैक्टिकली ब्लैक। सर गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं? अब क्या करे गवर्नमेंट, सारी फैक्ट्रीज को तो एक साथ हटाया जा नहीं सकता। आईटीओ ब्रिज के ऊपर से जब आप गुजरते हैं आपको अपनी नाक बंद कर लेनी पड़ती है, इतना बैड स्मेल है वहां पे। सारा का सारा इसी वजह से। क्यों? क्योंकि लोगों की सो कॉल्ड चाहते ऐसी हैं। एलेक्सा डिवाइस खरीदनी बंद कर दीजिए, आलतू फालतू के खर्चे बंद कर दीजिए इन सब चीजों पे, तो ऑटोमेटिकली सो कॉल्ड आपको इन चीजों की जरूरत जब पड़ेगी नहीं, आप खरीदेंगे नहीं, तो फैक्ट्री वाला इसको बनाएगा ही नहीं। पहले एक घर में एक टीवी होता था, पूरा 12-14 लोगों का परिवार एक साथ टीवी देखता था। अब अगर घर में 5 रूम हैं तो 6 टीवी होते हैं, 5 तो बेडरूम के अंदर, एक डाइनिंग एरिया में। समझ में? टीवी बढ़िया चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, वो पड़ोस के शर्मा अंकल 55 इंच खरीद के लाए, हमें 65 खरीदना है। अग्रेसिव स्पेंडिंग, अननेसेसरी स्पेंडिंग, कुछ भी हो सकता है इस देश का। लिख दिया बच्चों। वाटर पोल्यूशन कब होता है, कैसे होता है, ये आपने बचपन में पढ़ा है, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वाटर पोल्यूशन एक्चुअली में अनप्लेजेंट स्मेल देगा, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है, और सबसे ज्यादा असर किसको पड़ेगा? बच्चों को।
समझ में आ गया? तो कम से कम ऐसी हरकतें करिए जिससे वाटर पोल्यूशन हो। सर क्या करें, कपड़ा धोना बंद कर दें सर, 5 दिन एक ही जीन्स पहन लें? अरे ये बात नहीं है। मेन वाटर पोल्यूशन कपड़े धोने से नहीं होता, क्योंकि डिटर्जेंट में वो एफ्लुएंट्स नहीं होते, ज्यादातर फैक्ट्री से निकलने वाला पानी नुकसान करता है। ओके, सर और उसमें नदी में नहीं होना चाहिए। कहाँ छोड़े तुम्हारे घर पे? नदी में तो छोड़ेंगे, उसको ट्रीट करके छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? ट्रीट करके। काफी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे वाटर का ट्रीटमेंट ही नहीं होता है। मेरा मामा की फैक्ट्री बॉक्साइट की, उसमें जो वाटर लगता है उसको ऊपर एक बहुत बड़ा फिल्टर है, फिल्टर होकर निकलता है। हाँ, तो बट हर जगह ऐसा नहीं है ना। फिर फिल्टर करेगी फैक्ट्री अगर वाटर को, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाएगी कि वो अपना प्रोडक्ट सस्ते में बेच ही नहीं पाएगी। ओके, सो इन डेवलपिंग कंट्रीज 75% ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड ऑल चिल्ड्रन। सोचिए 75% इंडस्ट्रियल वेस्ट, और कितना तो दूसरी कंट्रीज का इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ पे आता है चिल्ड्रन। एक मैं साउथ इंडियन मूवी देख रहा था डब्ड, उसमें ऑस्ट्रेलिया से इंडस्ट्रियल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट इंडिया में आता था स्क्रैप होने के लिए। तो इन सब चीजों का गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो गवर्नमेंट अगर इनको कंट्रोल कर ले तो काफी हद तक फायदा होगा हमें। रेगुलेशन है बट वहां देखने कौन जा रहा है? प्रॉब्लम इज दिस ना। और इवन ये जो हम दिल्ली वगैरह की बात कर रहे हैं, इतना एफ्लुएंट जाता है, ये जितनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडस्ट्रीज है इनका है। जिन्होंने प्रॉपर लाइसेंस लिए हैं, या मान ली लाइसेंस ले भी लिए, आया वो क्या कहते हैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाला आदमी, 50,000 उसको घूस पकड़ा दिया आपने। मेरा भारत महान, 100 में सिर्फ आधे आप और आधे हम बचे ईमानदार, बाकी सब बेईमान। एयर पॉल्यूशन किससे होता है? ये इंडस्ट्रीज से होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है, ऑटोमोबाइल से डोमेस्टिक कंजम्पशन यूज होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड सस्पेंडेड। सर तो सस्पेंडेड है, कुछ कर ही नहीं पाएगा। सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मैटर है, इंसान सस्पेंडेड नहीं है। समझ में आया? तो इवन आपके घर में भी जो एसी चलता है वो बहुत सीएफसी छोड़ता है। तो कोशिश करिए कि एसी को चलाइए, रूम ठंडा हो जाए उसको बंद कर दीजिए, फिर चला लीजिए उसको। बट ऐसा कौन करेगा? हम और आप पढ़े लिखे लोग, मेजॉरिटी लोग ऐसा करेंगे ही नहीं। गॉट इट? किताबों में लिखने को है। तो गवर्नमेंट को वही प्रथा फिर से चालू कर देनी चाहिए, लाइसेंसिंग वाली, हर चीज का लाइसेंस। ऑटोमेटिक एसीज वगैरह में कट ऑफ लगा हो कि वो बाहर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को सेंस करके 15 मिनट में कूल कर दियो, अपने आप ही बंद हो, चलेगा ही नहीं नालायक। बट अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और गवर्नमेंट बहुत रेस्ट्रिक्शन डाल देगी लोगों के ऊपर, एनवायरमेंट तो साफ होगा, सरकार भी साफ हो जाएगी। तो सरकार को अपनी भी चिंता है थोड़ी सी। समझे बात को कि नहीं समझे? पक्का? मोटी मोटी कॉपीज बच्चे खरीदते हैं, आधी लिखी आधी फेंक दी। तो भाई डिजिटल डिवाइसेस ले लीजिए, उसी में लिखिए। जिनको नहीं पढ़ना वो स्कूल ही ना जाए, कम से कम अल्टीमेटली हमारे कुछ पैसे ही बच जाएंगे स्टेशनरी वगैरह के। खैर, समझ में आ गया एयर पोल्यूशन के बारे में सब कुछ। सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट, खाना लोगों के घर से निकलता है, वेस्ट होता है। सो कॉल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, एनिमल, डोमेस्टिक वेस्ट, फूड स्क्रैप, वेजिटेबल। तो आपके घर में अगर लेटस से वो होता है ना मटर, मटर छिली, तो लोग क्या करते हैं, जो मटर का छिलका होता है उसको डस्टबिन में डाल देते हैं घर के बाहर, उसमें डालिए, सड़क पे छोड़ दीजिए, गाय बकरी कुत्ते आएंगे खा लेंगे। समझ में आई बात? उतना ही खाना बनाए जितना यूज हो जाए, और अगर ज्यादा बनाए तो फ्रिज में रख दीजिए, अगले दिन आटे में मिला के मिस्सा पराठा खा लीजिए। वेस्ट मत करिए, क्योंकि सड़क पे जाएगा तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। मेटल, ऑयल स्पिल्स, प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल, यूज्ड पेपर, थर्मोकोल, इन सब चीजों को आप कम से कम इस्तेमाल करें। एग्रीकल्चर वेस्ट, सिल्ट फ्रॉम इरिगेशन प्रैक्टिसेस, वेस्ट फ्रॉम फार्म्स एंड पोल्ट्रीज, इनको ट्रीट करना चाहिए, बट इनको ट्रीट करने के इंडिया में उतने तरीके है नहीं, और अगर हैं तो दे आर वेरी 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 एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली। आप काफी लोग होंगे जो सब्जी मंडी जाते होंगे तो अपना प्लास्टिक बैग लेके जाते होंगे, या मान लीजिए पेपर बैग या क्लॉथ बैग ले गए, बट 90% पीपल डू नॉट टेक बैग विद देम। तो क्या होगा? पन्नी का प्रोडक्शन होगा, वो फेंकी जाएगी, पोल्यूशन। गॉट इट? सॉइल इरोजन, हाँ पन्नी मरती भी नहीं है। सॉइल इरोजन कैसे होगा? भाई जब जंगल काट दिए, पेड़ हट गए, तो जो वो थी रूट्स थी, उन्होंने पहले मिट्टी को बांध के रखा था, अब पेड़ ही नहीं है, पेड़ कट गया, तो सॉइल इरोड हो जाएगी। जो हिली एरिया था धीरे 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 प्लेटू बना और प्लेन हो गया, तो बाढ़ तो आएगी ही आएगी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड चलो। डिफॉरेस्टेशन, बीच बीच में 4 बार ये बात मैंने आपको बताई है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब याद है?
चिपको मूवमेंट एक पढ़ा होगा हिस्ट्री में आपने, Yes, sir. कि भाई पेड़ नहीं कटने देंगे, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन खत्म, दे आर रेफर्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। पेड़ ही नहीं होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम एब्जॉर्ब करेंगे, और हमारी भी एक पर्टिकुलर औकात है उसको एब्जॉर्ब करने की, ज्यादा अब्जॉर्ब करेंगे तो अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फॉरेस्ट एक तरह के फिल्टर की तरह काम करते हैं, किसकी तरह, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। 1.5 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड वॉज क्लियर्ड एवरी ईयर 1951 से 79-80 तक चिल्ड्रन, बट ये 1.5 लाख से कम होके 16,500 आ गया है। अभी हमारे प्रयागराज शहर में तो भाई ड्राइव चली, जितने डिवाइडर्स होते हैं उनके बीच में पेड़ पौधे लगा दिए गए, कि जितना पेड़ पौधा काटा है ये आने वाले टाइम में उसकी भरपाई करेगा, बट इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि जनरेशन पीरियड ज्यादा है, एग्जॉस्शन पीरियड कम है, इस्तेमाल जल्दी कर लेते हैं बट रीजनरेट जल्दी नहीं हो पाता। तो आप भी घर में थोड़ा पेड़ पौधा लगाते रहा करिए। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, जो खाना आप खा भी रहे हैं, कहने को तो खाना है बट आप केमिकल खा रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दें तो आपको नवरात्रि का क्या पूरे 360 दिन का व्रत रखना पड़ेगा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली। ओके, तो सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ह्यूमन हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल। टॉक्सिक केमिकल क्या करता है, ये फूड चेन को तोड़ देता है। फूड चेन पता है क्या होती है, क्या होती है बताइए। Sir, it's a natural chain in which the human and animals depend on each other. हाँ, सिंपल एज दैट। तो ये जो केमिकल होता है, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें लेटर से कीड़े जो खेत वगैरह में उगते हैं उसको चूहे हुए खा जाते हैं, चूहे को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली को कोई और खाएगा, बट अब उस खेत में इतना केमिकल डाल दिया गया है कि वो जो चूहे अंकल हैं वो कीड़े खाने आते ही नहीं, वो कीड़ा अल्टीमेटली हमारी सब्जी को लग जाता है और वो सब्जी बाजार में बिकती है फिर आके। नॉट गेटिंग, उषा जी, पापकी जी, हार्दिक जी, गीतिका जी, समझ गए। Yes, sir. And this Yes. leads to what is called as children loss of biodiversity। कितनी स्पीशीज तो खत्म हो गई जो पहले एग्जिस्ट करती थी। Sir, usually आ जाता है। हाँ, तो एग्जाम में भी आया था बहुत। ओके, चलिए ग्लोबल वार्मिंग, ये भी पता है सबको क्या होता है। सर हर जगह सब लोग गर्मी से परेशान हैं, अरे नहीं भाई, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर्स गल रहे हैं। क्यों गल रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो चेन है ये गड़बड़ा रही है पूरी की पूरी, तो इसलिए हीट का इम्पैक्ट जो पहले, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, किसी जमाने में लोग पेड़ के नीचे बैठते थे एंड दे यूज्ड टू फील गुड। पेड़ ही नहीं है, काट दिया पेड़, तो घर के अंदर लगवा लिया, बेडरूम के अंदर चारों तरफ वुडन स्ट्रक्चर पूरा, और एसी लगवा लिया, तो एसी से क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गया, ओजोन लेयर को छेद मारा, ऊपर से सूरज चाचू की रेज आ रही है, पेड़ ही नहीं, तो यूवी रेज हमको आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो हम एक तरह से पहले थोड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थे, पेड़ हमको बचा लेता था, बट अब पेड़ है ही नहीं, है भी तो सो कॉल्ड साइज उसका छोटा हो गया, तो इसलिए लोगों को एनवायरनमेंट में जितनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। ओके, सर, बचपन में बताया गया था कि यूवी रेज अगर बॉडी पे लग गई तो तुरंत आदमी डेड हो जाएगा। आदमी औरत कोई भी वो डेड हो जाएगा, बट यूवी रेज जो सन से आती हैं, इतनी दूर है सन हमसे कि उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती सर है। लेकिन एक जगह जहाँ होल है ओजोन में, सर वहां से जब आ रही है सर, वो वहां नहीं, वो तो अर्थ का डिस्टेंस इतना ज्यादा है ना, और तुम वहीं थोड़ा खड़े रहोगे, इंतजार कर रहे हो, आओ 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 आओ, ऐसा थोड़ा होगा, यू आर वेयरिंग सम क्लोथ्स ना, और यूवी रेज जला थोड़ा देगी तुमको, लेजर रेज थोड़ा है कि लेजर शूट किया, सूरज चाचू जल गए तो आईज में प्रॉब्लम होगा, जो डेलिकेट बॉडी पार्ट्स होते हैं। समझ में आई बात की नहीं, चलिए, अंडरस्टूड दिस। सो ग्लोबल वार्मिंग इज लाइकली टू हैव इट्स सीरियस इफेक्ट्स ऑन आवर इकोनॉमी। मार्क करिए बच्चों, पहला पॉइंट लिख लीजिए, हेडिंग लिख दीजिए, सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पहला पॉइंट है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, हिमालय हो या एल्प्स हो, उधर यूएस वगैरह में सब पिघल रहे हैं। हेडिंग लिख दी सबने, पहला पॉइंट लिख दीजिए मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, और इसकी वजह से चिल्ड्रन वाटर सप्लाईज मंगोलिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में काफी इफेक्टेड, और जब ग्लेशियर मेल्ट होगा चिल्ड्रन तो वाटर लेवल
बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे समझ लीजिए एक ग्लास में आपने पानी रखा है या शरबत बनाया और उसमें 4 क्यूब आइस डाल दी, गॉट इट, और धीरे धीरे जब मेल्टिंग होगी तो गिर के पानी बाहर आएगा या वेपर्स बन जाएंगे, ओवरऑल वाटर की क्वांटिटी जो आइस में होगी तो वाटर ये बढ़ जाएगी। तो जब ग्लेशियर मेल्ट होगा, सो कॉल्ड हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स में वाटर लेवल बढ़ेगा, उससे सी लेवल बढ़ेगा, रिवर लेवल बढ़ेगा, सुनामी टाइप नाटक आएगा। Second point, children, rise in sea level and it will lead to more of wetlands, lowland, and loss of land due to coastal erosion and continuous flooding would be there. Third point, loss of coastal land will have adverse effect on economic life. कैसे भाई, जब ज्यादा फ्लड्स आएंगे तो क्या लोग उस पर्टिकुलर जगह पे रहेंगे जो पहले मछली वगैरह पकड़ने जाते थे समुद्र में? नहीं रहेंगे। बार बार फ्लड आ रहा है तो उनको भी लॉस है। या फ्लड जो है, वाटर का फ्लो बहुत तेज होता है तो एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो उस डिस्टर्ब्ड जगह को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं। नहीं समझे बात को? एक पर्टिकुलर जगह पे मछलियां हैं, गॉट इट क्लियर, फ्लड्स वहां बहुत ढेर सारे हैं, तो भाई फ्लड जो पानी ऊपर से तो सिर्फ आता, नीचे से भी आएगा तो पूरी मछली को बाहर फेंक देगा। मछली कही नमस्कार मैं जा रही हूँ यहाँ से। समझ में आ गई बात? फोर्थ, लीड टू वाइड स्प्रेड चेंज इन ग्लोबल टेम्परेचर। कहीं पे बहुत ज्यादा बरसात हो गई, कहीं पे बहुत ज्यादा ड्रॉट हो गया, तो अल्टीमेटली इट इफेक्ट्स व्हाट? नेचुरल वेजिटेशन। हमारे प्रयागराज सिटी में गंगा नदी के बगल में लोग खीरा, ककड़ी, इसकी खेती किया करते थे, बट अब क्योंकि वहां पे उतनी वाटर की प्रॉपर सप्लाई नहीं, जब से टीडी डैम वगैरह बन गया काफी पानी वहीं रुक जाता है, तो यहाँ पे वाटर की सप्लाई इम्प्रॉपर है, तो अब वो जो खेती बाड़ी होती थी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब अल्टीमेटली जिसको खेती बाड़ी ही आती थी और कोई काम आता नहीं था, क्या वो किसी दूसरी नौकरी को करने लायक है? बिल्कुल भी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, global temperature pattern would lead to change in redistribution of plants and animals. मैंने बताया ना आपको, काफी चीजें चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं, और वहां पे जो फूड साइकिल वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया वो फिर नहीं चल पाता। शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेट जोन्स, चेंजेस इन वेजिटेशन, राइजिंग सी लेवल में रिजल्ट इन स्पीशीज एक्सटिंक्शन। सेम पॉइंट है ये। शिमला चिल्ड्रन, अगर किसी ने 1980s में विजिट किया हो तो मेन शिमला में उसको हाई प्रोफाइल रेनफॉल मिल जाती थी। अरे रेनफॉल कह रहा हूँ, स्नोफॉल, व्हाट इट क्लियर। आई विजिटेड शिमला लास्ट इन द ईयर 2020, कोविड के जस्ट पहले फरवरी में, तो जो रेलवे ट्रैक था वहां रास्ते में थोड़ी बर्फ थी, थोड़ी बहुत बर्फ थी, बट लोगों ने बताया कि इतनी बर्फ अब यहाँ नहीं होती जितनी 20-25 साल पहले हुआ करती थी। क्यों? रीजंस आर क्लियर टू यू। Seventh and the last point, children, global climatic changes will affect global food security. क्यों? खेती बाड़ी हो नहीं रही है, जब खेती होगी नहीं, फ्लड आ गया पूरे के पूरे खेत में, तो जो चीजें वहां पैदा होती थी उगाई जाती थी, अब वो वहां है ही नहीं, वो वहां से बहुत दूर चली गई, तो वहां के लोगों को उसे खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ेगी, और ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी तो उनका एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। बट अब इतनी बैंड बच चुकी है एनवायरमेंट की, मेरे को लगता नहीं कभी कुछ ठीक होगा, सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाता है एग्जाम पास करने के लिए। अनटिल अनलेस हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनेंगे जिसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है, तब तक कुछ भी होने नहीं वाला। और लॉज बनाने के लिए पहले लोगों को सिविक सेंस क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? जब ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे ताजमहल देखने तो ऑब्वियस सी बात है उसका वेयर एंड टेयर भी ज्यादा होगा। सर कैसे ज्यादा होगा? लोग कोई लाके सामान निकाल थोड़ा आते हैं, निकाल नहीं लेते हैं, ज्यादा वहां पे पोल्यूशन क्रिएट होगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही तो जाएंगे, पैदल तो चल के जाएंगे नहीं, जैसे राम जी श्रीलंका तक गए थे। जितना टूरिज्म बढ़ेगा हिल स्टेशंस पे उतना बायोडाइवर्सिटी लॉस ज्यादा होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो सर क्या हुआ? हाँ, केदारनाथ जोशीमठ में भी हुआ था, घर में दरारें आने लग गई हैं, तो जब तक लोगों के अंदर अकल नहीं आएगी, इसलिए कहता हूँ घर में बैठिए, छुट्टी में कहीं घूमने मत जाइए, क्लास अटेंड करिए। बट सर अगेन फिर पैसा कहाँ खर्च होगा? क्रिएट करिए ऐसे रिसोर्सेस। सर कैसे क्रिएट करें? घर में आप गार्डन बना सकते हैं। सर बहुत टाइम देना पड़ेगा, तो ठीक है अस्पताल में टाइम दीजिएगा, नहीं तो टाइम तो देना ही देना है। अंडरस्टूड और नॉट? चलिए समझ में आ गया, चैप्टर बढ़िया था, काफी चीजों का ज्ञान मिला।